Assalamualaikum to everyone and welcome again in next वीडियो। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था दैट इज़ द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसका ऊपर ये पूरा नोट्स है। नाउ जितना हमने ये चार्ट देखा, इसमें वन बाय वन इस चार्ट को हमें पूरा कंप्लीट करना है, डिटेल में पढ़ना है और उसके स्टेप बाय स्टेप, वीडियो बाय वीडियो जो है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो लोअर प्लांट्स के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है उसे हमें डिस्कस करना है। जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को लास्ट ही हमने डिफाइन किया था, ये एपोमिक्सिस होता है जिसकी डेफिनेशन में हमने लिखा था कि इन दिस रिप्रोडक्शन देयर इज़ नो फॉर्मेशन इन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ओके, चलिए ये सब हमने चार्ट नेक्स्ट टाइम में देखा था। अब आते हैं, हम डिस्कस करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ओके, कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है और उससे रिलेटेड कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो जनरली हमें देखना है। नाउ अगर हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या एक्चुअल में। देखो, न्यू ऑर्गेनिजम्स आर एग्जैक्टली, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जो जनरली आपको डिफरेंशिएट करने वाले क्वेश्चंस में या हो सकता है एमसीक्यू वगैरह के अंदर भी आपको हेल्पफुल हो जाए। नाउ द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर एग्जैक्टली कॉपी ऑफ पेरेंट। देखो यहाँ पर पहला पॉइंट ये है कि जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है दे आर एग्जैक्टली कॉपी ऑफ दी पेरेंट्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज दी क्लोन्स। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ ये देखिए, ये दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज दी क्लोन्स। मतलब जो न्यू ऑर्गेनिजम्स है वो एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी है किसके, अपने पेरेंट्स के। मतलब यहाँ पर कोई भी आपको जेनेटिक वेरिएशन नहीं दिखेगा इस रिप्रोडक्शन के अंदर, देयर इज़ नो एनी जेनेटिक वेरिएशन। और न्यू अगर जेनेटिक वेरिएशन नहीं है तो देयर इज़ नो न्यू कैरेक्टर्स। मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एग्जैक्टली जो न्यू ऑर्गेनिज्म है वो एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी है, एग्जैक्टली जेनेटिकली आइडेंटिकल। एक वर्ड यूज़ करते हैं हम बायोलॉजी में, दैट इज़ दी जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। इसको आप बोल सकते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। ये टर्म जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ जेनेटिकली आइडेंटिकल टू पेरेंट्स। मतलब एग्जैक्ट सेम होंगे, बिल्कुल माँ बाप जैसे ही होंगे हर चीज़ में, उनके जीन्स में, डीएनए में, जीनोटाइप में, फिनोटाइप में, हर चीज़ में। अब नाउ न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है वो कोई वेरिएशन नहीं है, कोई न्यू कैरेक्टर्स नहीं है, देयर इज़ नो न्यू कैरेक्टर्स। ओके, अब जब न्यू कैरेक्टर्स ही नहीं है, किसी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई न्यू स्पीसीज़ नहीं बन रही है, तो चेंज नहीं आ रहा है। और इवोल्यूशन में क्या होता है, चेंज होता है। तो यहाँ पर हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो रोल इन द इवोल्यूशन। यहाँ पर इसका कोई भी रोल नहीं है इवोल्यूशन के अंदर। मतलब ये जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इवोल्यूशन के मामले में कोई भी रोल नहीं प्ले करता है। बट अगर वो एनवायरमेंटल वेरिएशन या फिर जो अडेप्टेशन वाले वेरिएशन अगर न्यू ऑर्गेनिज्म में हो जाए तो वो बात अलग है। बट जीन्स के थ्रू जो है वो इंटरनली कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं आता है। ओके, दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ द न्यू ऑर्गेनिजम्स आर क्लोन्स, I already told you that they are genetically identical, that's why they are called as the clone. Now there is no fertilization or syngamy। यहाँ पर कोई भी फर्टिलाइजेशन है ना सिनगैमी है। मतलब कोई भी जो है वो यहाँ पर फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स नहीं हो रहा है। क्यों? बिकॉज गैमेटोजेनेसिस इज एब्सेंट। क्योंकि गैमेटोजेनेसिस ही एब्सेंट है। जब गैमेट्स फॉर्म ही नहीं होंगे तो वो फ्यूज़ कहाँ से होंगे? जब फ्यूज़ कब होंगे? जब फॉर्म होंगे गैमेट्स। तो यहाँ पर कोई फॉर्मेशन ही नहीं है गैमेट्स का। गैमेटोजेनेसिस मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स। ओके, जब गैमेट्स बनते हैं तो उसे कहा जाता है गैमेटोजेनेसिस। ओके, नाउ यहाँ पर कोई भी टाइप का जो है वो गैमेटोजेनेसिस नहीं है, दैट्स वाई फर्टिलाइजेशन नहीं है, सिनगैमी नहीं है। सिनगैमी का मतलब होता है, सिन मीन्स फ्यूजन, गैमी मीन्स गैमेट्स। द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स दैट इज द फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज द सिनगैमी। यहाँ एक खास बात यह है कि ओनली सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। मतलब यहाँ पर सिर्फ एक ही पेरेंट के थ्रू न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। वैसे ये पॉइंट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी कंबाइन है, बट वो थोड़ा अलग फिनोमिना है, उसके अंदर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पॉइंट में। ओके, तो यहाँ पर देखिए, ये सिर्फ हमेशा हमेशा यहाँ पर, वैसे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट होते हैं, बट यहाँ पर जो है वो सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होगा। यहाँ पर मल्टीपल पेरेंट्स यानी दो दो पेरेंट्स नहीं होंगे। ओके, नाउ दिस इज अ फास्ट प्रोसेस। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा तेज़ होता है, फास्ट होता है, इसको टाइम कम लगता है ना, इट रिक्वायर्ड लेस टाइम। ये पॉइंट भी आप उसमें डाल सकते हो। वैसे तो इसमें सेल साइकिल वाले पॉइंट भी आएंगे, माइटोसिस मियोसिस के, कि हम कौन सी सेल डिवीजन होंगी, वो सारी चीज़ें मैंने भी डाला नहीं, बिकॉज आई एम गोइंग विद द एग्जाम ओरिएंटेशन ओनली। उसको नीट जैसे
टॉपिक में जब हम डिस्कस करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें डिस्कस करना पड़ता है। अभी मैं सिर्फ स्टेट बोर्ड की बात कर रहा हूँ कि हम एग्ज़ाम में लिखेंगे कैसा और हमें कितना लिखना चाहिए और कितने मार्क्स मिलना चाहिए। वैसे यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का पॉइंट आ सकता है, यहाँ पर मियोसिस का पॉइंट आ सकता है, माइटोसिस का पॉइंट आ सकता है, बहुत लंबा जाएगा अगर मैं इसे डिटेल में लेकर जाना चाहूँगा तो फिर वो उतने वीडियो शॉर्ट नहीं होंगे, काफ़ी लंबे लंबे वीडियोज़ बन जाएंगे। बट अभी हमें एग्ज़ाम ओरिएंटेड जाना है, फरवरी तक देखते हैं कितने जो है वो हम टॉपिक्स कवर कर सकते हैं। देन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, जाहिर सी बात है जब गैमेट्स नहीं बन रहे हैं, गैमेटोजेनेसिस नहीं है, फर्टिलाइजेशन नहीं है, बहुत सारे प्रोसेसेस जो है वो डिलीटेड है, तो दैट्स वाई रिक्वायर्ड लेस एनर्जी। गैमेटोजेनेसिस का एनर्जी बच जाएगा, फर्टिलाइजेशन का एनर्जी बच जाएगा, है ना, मूवमेंट ऑफ द गैमेट्स का एनर्जी बच जाएगा, ट्रांसफर ऑफ द गैमेट्स का एनर्जी बच जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन के लिए एनर्जी जो लगेगा वो बच जाएगा। तो दैट्स वाई इट रिक्वायर्ड वेरी लेस एनर्जी। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो। अब हमें डिस्कस करना है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लोअर प्लांट्स। अब लोअर प्लांट्स में किस तरीके से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, अब हमें इसको जो है वो हमें यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करना है, जिसके मैंने डायग्राम्स यहाँ पर डायरेक्टली ऐड किए हुए, क्योंकि टाइम चला जाता है, वीडियो लंबा हो जाता है डायग्राम बनाने में, तो इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली मैंने ऐड किए हुए। आप इसे बना भी सकते हो या फिर इसको डायरेक्टली जो है वो आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह भी ले सकते हो नोट्स के। बस पॉइंट्स लिख कर दूंगा मैं यहाँ पर, देखिए, क्योंकि वो समझना ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, देखिए जिस तरीके से सबसे पहला है बडिंग। बडिंग के अंदर क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड होता है। मतलब ये जो दिख रहा है ना आपको स्ट्रक्चर, दिस इज द बर्ड, ये क्या है, बर्ड है। अब ये बर्ड देखिए, यहाँ पर ये पेरेंट प्लांट है, पेरेंट हाइड्रा है। अब इस पेरेंट हाइड्रा से जो है वो किस तरीके से न्यू हाइड्रा बनता है, यानी कि ये न्यू ऑर्गेनिज्म, देखिए यहाँ पर ये न्यू वाला हाइड्रा है, दिस इज द न्यू हाइड्रा। अब देखिए यहाँ पर ये कैसे बनता है, देखो, इन दिस टाइप अ स्मॉल आउटग्रोथ forms on parent plant called as bird। देखें इस मोड के अंदर जो है वो एक स्मॉल आउटग्रोथ आ जाएगा, लुक एट दिस, यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये वाले पॉइंट में एक स्मॉल आउटग्रोथ आ जाएगा जिसे हम कहते हैं बर्ड। अब ये जो बर्ड है, ये बर्ड क्या होता है देखें, दिस बर्ड विल गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम parent plant and increases in size। देखिए आगे यहाँ पर ये न्यूट्रिशन एब्सॉर्ब करेगा पेरेंट प्लांट से और इस तरीके से एक मैच्योर बर्ड में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज द मैच्योर बर्ड। तो एक मैच्योर बर्ड के अंदर यहाँ पर बन जाएगा, देखो। देन आफ्टर मैच्योरिटी it detached from parent plant and forms new organisms, न्यू ऑर्गेनिज्म, ठीक है। यहाँ जो पॉइंट है उसी को हम ये करते हैं, चलिए। तो देखिए यहाँ पर हमें कुछ 3 पॉइंट के अंदर ही मैंने आपको इसको एक्सप्लेन करके दे दिया है। यहाँ पर देखो जैसे मैच्योरिटी होंगी यहाँ पर, मतलब तो ये बर्ड जो है वो डिटैच होकर क्या बनाएगा, एक न्यू पेरेंट। देखो बर्ड अराइजेस, यहाँ पर स्टेप देखिए, देन बर्ड ग्रोज, यहाँ पर यानी कि बर्ड जो है वो बढ़ेगा, एंड देन उसके बाद में क्या होने वाला, बर्ड डेवलप्स इनटू, है ना, कंप्लीटली इसको आप बोल सकते हैं कि ये जो है रहा है ये मैच्योर हो रहा है, ब्लड मैच्योर हो गया और फॉर्म्स द न्यू हाइड्रा। तो ये एग्जाम्पल है हाइड्रा का, ओके। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर हमने समझा कि हाइड्रा के अंदर किस तरीके से एग्जाम्पल इसका आप लिख सकते हो, एग्जाम्पल हाइड्रा, ओके। देन आता है नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द फ्रैगमेंटेशन। अब फ्रैगमेंटेशन में देखिए यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो दिस इज द पेरेंट, ये जो है वो पेरेंट प्लांट है या अलगी है। ये जनरली होता है अलगी, जैसे कि स्पाइरो वगैरह वगैरह में। अब ये अलगी क्या होता है, देखिए डिवाइड होता है इनटू द फ्रैगमेंट। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, in this method a parent plant
divided into many fragments, many fragments, अलग अलग ये फ्रैगमेंट्स के अंदर डिवाइड होगा देखें, देन ईच फ्रैगमेंट grows and forms new plant. Then these new plants also divide and forms new organisms. ओके देखिए समझिए यहाँ पर कि ये देखिए यहाँ पर आगे जो है वो ये फ्रैगमेंट 3 है, फ्रैगमेंट 2 है, फ्रैगमेंट 1 है, और ये आगे जाकर जो है वो क्या बना रहे हैं, न्यू ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं, और ये आगे जाकर फिर से डिवाइड होंगे, कंटिन्यूसली ये ग्रो होंगे और इनको फेवरेबल कंडीशन चाहिए ग्रो होने के लिए। डायग्राम में आप देख रहे हैं जिसकी एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा। ठीक है, अब ये स्पायरोगायरा क्या है, एक अलगी है, और जैसे स्पोर्स का यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल फंगस का ले लिया है, बट बहुत सारे अलगी के अंदर भी स्पोर फॉर्मेशन होता है। देखो यहाँ पर क्या होगा, स्पोर फॉर्मेशन के अंदर इन दिस मेथड spores are forms in the sporangia। स्पोर्स जो है वो स्पोरेंजिया में फॉर्म होंगे, या जिसको हम ये कहते हैं, देन दिस स्पोर्स liberate after maturation. Now when they get good condition, they will form new organisms। जैसे एग्जाम्पल सम अलगी ग्रासेस, इट इज कुछ ग्रासेस वगैरह के अंदर, अलगी वगैरह के अंदर आपको दिखता है, देखो इसको कहा जाता है स्पोरेंजिया। यहां पर आपको जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड एज दी स्पोरेंजिया। ओके, और ये जो यहां पर दिख रहे हैं, दीज आर दी स्पोर्स। ओके, और जैसे ही ये स्पोर्स एक यहाँ से लिबरेट होकर जाएंगे और उसको अच्छी जगह यहाँ पर गुड कंडीशन मिलेंगी, तो ये एक न्यू प्लांट बनाएंगे, एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएंगे, दीज स्पोर्स। और इन स्पोर्स का जो है वो लिबरेशन होगा मैच्योरिटी के ऊपर, और ये स्पोर्स हर जगह फैल जाएंगे और रेस्टिंग फेज में रहेंगे। जैसे ही दे गेट द फेवरेबल कंडीशन, व्हेन दे गेट द फेवरेबल कंडीशन, एट दैट टाइम दे विल जर्मिनेट इनटू द न्यू प्लांट और जर्मिनेट इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म। ये फंगस में भी कॉमन है, ये जो है वो ऑल्सो बहुत सारे अलगीज में भी कॉमन है। स्टेट बोर्ड के बुक के अंदर अलगी का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप 12th के अंदर देख सकते हो। तो इस तरीके से ये एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लोअर ऑर्गेनिज्म में एक सिंपल सा पॉइंट था जो हमने आज डिस्कस किया। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे आपको हेडिंग दिख ही रहा है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी आप लोग देखें कि, और ये वीडियो को शेयर करें जो जो 12th में स्टूडेंट है उनसे, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सो टिल देन बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।